आहान जैसे ही उस पुरानी मिल के अंदर दाखिल हुआ तो उस लड़की ने कदमों की आहट से ही आहान की तरफ पलट गई। उस लड़की को देख आहान दंग रह गया। वह लड़की ऊपर से नीचे तक एक काले कपड़े से लिपटी हुई नजर आ रही थी। उसने आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। यहाँ तक कि उसने अपने हाथों के साथ साथ पैरों की उंगलियों को भी ढक रखा था। नजदीक जाने पर आहान को पता चला उस लड़की ने एक बुर्का पहने रखा था। आहान ने गुस्से में पूछा, चेहरा दिखाने की बात हुई थी ना? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम जानकारी दोगे, उसके बाद चेहरा देखोगे। आहान उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? तुमने अगर मुझे धोखा दे दिया तो? उस लड़की ने कहा, मुझसे और सवाल पूछने से पहले मेरे पीछे रखे एलईडी स्क्रीन पर एक नजर डालो। आहान ने उस तरफ देखा तो पाया एक लड़की के हाथ पैर बांधे मुंह पर पट्टी लगाए हुए था। आहान गौर से उस स्क्रीन को देखता देख उस लड़की अपने हाथ में पकड़े रिमोट से पिक्चर को थोड़ा जूम इन कर दिया। अब आहान को उस बंधी लड़की का चेहरा नजर आया। वह कोई और नहीं मेघा थी। जैसे ही आहान को पता चला वह मेघा है, वह रिलैक्स हो गया। उसने अपने सामने बैठी लड़की को देख बोला, मुझे लगा तुमने मायरा जी को उठा लिया है, इसीलिए मैं घबरा गया। लेकिन मेघा को देख रिलैक्स हो गया। वैसे ये वाली सुतली बम तो मुझ पर नहीं चला, अब कौन सा टाइम बॉम्ब है तुम्हारे पास? उस लड़की ने दूसरा कैमरा ऑन किया तो उसमें आहान का घर दिख रहा था। आहान गौर से देख रहा था। उस स्क्रीन में दिख रहा था कि उसके पापा सो रहे थे और केयर टेकर उनके बाजू बैठ एप्पल छील रही थी। आहान को पहले डर लगा, लेकिन खुद को संभालते हुए पूछा, तुमने मेरे घर के अंदर घुसकर ये कब किया और इससे तुम क्या साबित करना चाहती हो? उस लड़की ने कहा, अभी बताती हूँ। आहान ने स्क्रीन पर गौर किया तो देखा केयर टेकर एप्पल छीलना छोड़कर अपने हाथ में पकड़ी चाकू को उसके पापा के गर्दन पर रख दिया। ये देख आहान गुस्सा होकर उस लड़की से पूछा, रिया तो? आहान इसके आगे कुछ कह पाता, तभी उस लड़की ने आहान की बात काटते हुए कहा, पहले उस टीना के लिए रिया काम करती थी, पर अब मेरे लिए काम करती है। यहाँ तो पैसा बोलता है। जब ये सब वह लड़की बोल ही रही थी तभी कुछ आयरन रॉड्स के पीछे से मेघा आई और उस लड़की को ताली देते हुए आहान से बोली, और इस काम में मैंने इसका साथ दिया, वरना वह केयर टेकर पहले तो नहीं मान रही थी। जब मैंने उसकी बेटी को किडनैप किया तो उसकी अक्ल ठिकाने आ गई और वह झट से मान गई। आहान गुस्से से मेघा की तरफ चला गया और उसकी गर्दन पकड़ते हुए बोला, क्यों? आखिर क्यों? मेरे पापा ने तेरा क्या बिगाड़ा? आज आहान खुद को बड़ा ही लाचार और बेबस मान रहा था। मेघा ने हंसते हुए आहान के हाथ को झटक दिया और थोड़ा खांसते हुए कहा, अंकल ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये सब इसीलिए किया क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मेरे जान की परवाह नहीं करोगे। आहान ने उसे नफरत भरी निगाहों से देखा। मेघा बोली, अगर तेरी उस नई गर्लफ्रेंड ने मेरा जीना मुश्किल नहीं किया होता तो मैं ये सब नहीं करती। पहले तो उसने मुझे एक वेश्या के यहाँ भेज दिया, मुझसे वहां दिन रात यही काम करवाते। बाद में मेरी माँ को भी इन सब के बारे में बता दिया, जिसकी वजह से मेरी माँ मर गई। यह सब कहते हुए मेघा गुस्से में रो रही थी। उस लड़की की तरफ इशारा करते आगे बोली, अगर इसने मुझे वहां से छुड़ाया नहीं होता तो मैं जिंदा भी नहीं होती। निहारिका, अपने किसी आदमी को भेजकर मुझे उनके चंगुल से निकाला है। आहान अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, तुम उसी लायक हो। निहारिका ने चिल्लाते हुए आहान से कहा, तुम दोनों अपना रोमांस बाद में कंटिन्यू कर लो, पहले इंफॉर्मेशन। आहान फिर से अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, उस औरत के केबिन में किसी चीज को टच करते ही एक दरवाजा खुलता है। वो चीज कौन सी है मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने उस दरवाजे को खुलते एक ही बार देखा था। मेघा ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अभी भी आहान उस लड़की से प्यार करता है, वरना क्लास में टीचर के कुछ सिखाने पर सालों साल उसे याद रखने वाला इंसान आज उस छोटी चीज को भूल गया। मैं इस बात पर यकीन नहीं करती। निहारिका ने फिर पूछा, ठीक है, मैं देख लूंगी, आगे बताओ। आहान ने कहा, हमारे स्टाफ क्वार्टर्स में ही लास्ट घर में भी वैसे ही बहुत सारे सुरंग रास्ते हैं, जहां वह औरत बेगुनाह लोगों को मारती है। जब जॉब में ज्वाइन हुआ था मैंने कमल की हत्या होते हुए देखा था।
आहान को सही मायने में उन सब खुफिया दरवाजों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि उसने उन जगहों को एक ही बार देखा था। निहारिका अब वहां से जाने के लिए अपनी जगह से उठ गई। आहान उसे रोकते हुए पूछा, अपना चेहरा नहीं दिखाया तुमने? निहारिका बोली, दिखा दूंगी, लेकिन क्या तुम उसे पछा पाओगे? आहान ने हाँ में गर्दन हिला दिया तो निहारिका ने अपने गॉगल्स और बुर्का निकाल दिया। आहान निहारिका को देख दंग रह गया। वहीं मेघा उसे देख बेहोश होने ही वाली होती है, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई। निहारिका का चेहरा आधा जला हुआ था, उसकी बॉडी भी राइट साइड से पूरी जली हुई थी। आहान को अब समझ आया कि निहारिका क्यों खुद को ढक कर रखती थी। वहीं मेघा ने अपने नाक और मुंह अपने हाथ से ढक लिया। निहारिका चिढ़ते हुए बोली, ये सब उस टीना का किया कराया है। आहान असमंजस में देख रहा था, तभी निहारिका बोली, टीना की पढ़ाई के बाद जब वह वापस आई तो उसके घर पर शानदार पार्टी चल रही थी, जिसमें हम लोग दीवान परिवार भी आमंत्रित था। टीना और मिस्टर रायजादा का बेटा दूसरे कमरे में बात कर रहे थे। मैं वहां से गुजरने लगी तो मैंने देखा टीना गुस्से में आकर अपना जूस का ग्लास जमीन पर पटक दिया और वहां से चली गई। मैं जब अंदर जाकर पूछने वाली ही थी, तभी टीना के पीछे खिड़की खुली होने के कारण हवा की वजह से उस जगह पर रखी कैंडल से आग पर्दों में लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैल गई कि मुझे किसी को बुलाने का भी समय नहीं मिला। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वहां फर्श पर आग जल्दी से लगने के लिए कुछ डाल दिया हो। कोई वहां आकर मुझे बचाता, तब तक मेरा आधा शरीर आग के लपटों में झुलस गया। ठीक होने में मुझे पूरे 2 साल लगे। मेरी शादी टूट गई, बाहर आना जाना बंद हो गया। मैं पूरा 1 साल टीना के फ्लॉज ढूंढने में लगा दी। अब जाकर मुझे उससे बदला लेने का मौका मिला तो मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। निहारिका की कहानी सुनने के बाद आहान ने अफसोस जताते हुए कहा, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन इन सब में उस घमंडी औरत का हाथ कहाँ है? मेघा चापलूसी वाली अंदाज में आहान से बोली, अरे सब कुछ तो उसी ने किया है। अभी निहारिका ने बोला ना कि फर्श पर कुछ गिर गया था, तो सोचो वो वहां से जाने से पहले जूस फर्श पर पटका था, तभी तो आग तेजी से फैल गई। आहान ने मेघा को गुस्से में घूरा और दूसरे ही पल निहारिका से कहा, तुम और उस औरत को जो करना है कर लो, लेकिन इसके बाद मुझे मेरे पापा और भाई की धमकी देकर अपने पास मत बुलाना। चलता हूं। क्या आहान बिना पीछे मुड़े या किसी की भी बात सुने वहां से तेज कदमों से चला गया। निहारिका अपने आदमियों से कहकर मेघा को उसी बाजार में छोड़ दिया। आहान ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही केबिन का दरवाजा खोला तो सामने अपने कुर्सी पर तृप्ति को देख हैरान हो गया और कांपते आवाज में गुड मॉर्निंग कहा। क्योंकि आहान ने सिर्फ 2 घंटों की छुट्टी मांगी, लेकिन अब दोपहर के 1:30 बज रहे थे। पीछे से केके आहान के पास आते हुए चिल्लाया, ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? ऊपर से गुड मॉर्निंग बोल रहे हो? मन मुताबिक आने के लिए ये तुम्हारा घर या मच्छी बाजार नहीं। तृप्ति आहान को चिल्लाता देख केके को गुस्से में घूरे जा रही थी, लेकिन केके तृप्ति पर बिना ध्यान दिए अपने फ्लो में चला जा रहा था। तभी तृप्ति चिल्लाते हुए केके से बोली, तो ये तुम्हारा भी घर नहीं है और ना ये तेरा एम्प्लॉय। तृप्ति को अपना बचाव करता देख आहान उसे ही असमंजस में देख रहा था। तभी तृप्ति आहान की तरफ मुड़कर बोली, मेरी जान। ये कह वह आहान के गले में अपनी बाहें डाल दी। आज से बल्कि अभी से इस ऑफिस में सारे एम्प्लॉइज पर, वहां तक कि मुझ पर भी आप ही की मर्जी चलेगी। मैंने बोला था ना, ये आपकी ऑफिस है। आहान ने तुरंत तृप्ति के हाथों को झटक दिया और अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, सॉरी मैडम, मैं अपने पर्सनल काम के चलते 2 दिन परमिशन लिया। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, इन 2 दिनों के पैसे काट लेना। एक और बात, फिर से अपने हाथ मुंह पर मत डालिएगा, वरना ऑफिस वाले ना जाने कौन सी बातें बना दें हम दोनों के बारे में। तृप्ति गुस्सा होकर अपनी केबिन की तरफ चली गई। अपनी जगह पर बैठते हुए अपनी हेयर स्टाइलिस्ट से पूछी, मर्द को कैसे अपनी तरफ खींच सकते हैं? कुछ टिप्स दो। हेयर स्टाइलिस्ट ने बिना सोचे समझे कहा, खुद को सौंप दो। यह सुन तृप्ति शर्माते हुए बोली, उस चीज के लिए अभी टाइम है, उससे पहले क्या कर सकते हैं? हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया, बुके विद ब्यूटीफुल कार्ड। आहान अपना मोबाइल निकालकर सुहेल को कॉल कर दिया।
सुहेल आहान का कॉल आता देख हैरान हो गया। कॉल पिक करते पूछा, आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई? आहान परेशान होकर पूछा, दोस्ती के नाते मेरा एक काम करेगा? किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जब सुहेल ने हाँ कहा तो आहान ने कहा, निहारिका दीवान और तृप्ति ठाकुर, इन दोनों की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। पैसे चाहे कितने भी मांग लो, लेकिन 2 दिन में पूरी कुंडली चाहिए। सुहेल ने हाँ कहा और कॉल काट दिया। तृप्ति ने ऑनलाइन में रोजेस का एक छोटा बोके ऑर्डर कर दिया। बोके आते ही उसने केके के हाथों आहान को भिजवा दिया। आहान ने बोके के अंदर रखा कार्ड देखा तो उसमें लिखा था, विथ लव फॉर माई लव। ये देख आहान चिढ़ गया। उसने अपनी टाई ढीली की और अपनी कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सांस अटक गया हो। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। रोज तृप्ति आहान को नए नए तरीके से प्रपोज करती और आहान चिढ़ जाता। टीना भी अब मॉरिशस से वापस आ गई थी। टीना ऑफिस में बैठकर किसी से फोन पर बात कर ही रही थी, तभी विशाल और कियारा उसके केबिन के अंदर बिना डोर नॉक किए ही दाखिल हो गया। विशाल अंदर आते ही टीना पर चिल्लाया, मुझे डाइवोर्स चाहिए। टीना हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पेपर्स लाए हो? अगर है तो दे दो, अभी साइन करके दे दूंगी। विशाल को यह सुन झटका लगा। उसने टीना के दादू के शब्द अच्छे से सुने थे। टीना के दादू ने टीना से विशाल को डाइवोर्स देने के लिए मना किया था। फिर भी आज टीना अपने दादू को दिया हुआ वादा तोड़कर उससे डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो गई। विशाल ने पूछा, अपने दादू को दिया हुआ वादा भी याद नहीं है तुझे? टीना ने नाटक करते हुए कहा, अपने पति को दुख में भी तो नहीं देख सकती ना? विशाल गुस्से में बोला, बेशर्म, ये क्यों नहीं कहती कि मेरे रहते तू किसी और के साथ रंगरलियां नहीं मना सकती, इसीलिए अपने दादू को दिया हुआ वचन भी भूल गई? नहीं, ऐसे मैं तुझे डाइवोर्स नहीं दूंगा। कल दुनिया के सामने तुझे डाइवोर्स दूंगा। कल के मीडिया के सामने आने के लिए तैयार रहो। टीना का चेहरा यह सुन पीला पड़ गया, लेकिन तुरंत उसे अपने पास के विशाल के वीडियोस याद आए और ताव में बोली, देख लेना कल कौन दुनिया के सामने जलील होता है। विशाल वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे कियारा भी टीना को घूरते हुए चली गई। जाते जाते विशाल ने मायरा को थम्स अप का इशारा किया तो मायरा ने अपनी मोबाइल दिखा दी। अगले दिन मायरा के साथ मिलकर विशाल क्या करने वाला था? आहान कभी तृप्ति के प्यार को कभी समझ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। जल्द ही आ रही है, तो बनी रहिए हमारे साथ। कि प्राचीन गरुड़ कबीले का लीडर होना, विहान दल